दोस्तों, इन दिनों वैश्विक हलचल काफी बढ़ गई है। एक तरफ टैरिफ की मार है तो दूसरी तरफ ड्रोन और मिसाइलों की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से जियोपॉलिटिक्स भी अछूती नहीं है, उसमें भी पोजीशनिंग हो रही है। कल तक पुतिन ट्रंप को अच्छे लगते थे, आज बुरे हो गए हैं। कल तक जेलेंस्की खराब आदमी थे, अब वह अच्छे हो गए हैं। ट्रंप ने पहले अमेरिकी हथियार रोके और अब हथियारों की भारी भरकम शिपमेंट यूक्रेन भेजने जा रहे हैं। तो चीन में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक हुई। 2020 के गलवान झड़प के बाद पहली बार विदेश मंत्री S जयशंकर चीन पहुंचे। यहां उनकी मुलाकात चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग, विदेश मंत्री यांग यी और फिर राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई। जिनपिंग से मुलाकात के बाद जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों के रिश्ते पटरी पर लौटे हैं। जाहिर है कि चीन में विदेश मंत्री की ये तस्वीरें देखकर ट्रंप और उनके प्रशासन को अच्छी नहीं लगी होंगी, लेकिन दुनिया ऐसे ही चलती है। केवल आपके चाहने और न चाहने से कुछ नहीं होने वाला। चीन जाकर विदेश मंत्री ने यही संकेत देने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ हम सीधे तौर पर जियोपॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे। उस अमेरिकी हथियार और उसकी ताकत की करेंगे जिसे अमेरिका यूक्रेन को देने जा रहा है। अमेरिका यूक्रेन को अपना पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। यह सिस्टम रूसी हमलों से यूक्रेन का बचाव करेगा। ट्रंप ने कहा है कि वह संवेदनशील हथियार भी यूक्रेन को दे सकते हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिका लंबी दूरी तक मार करने वाली टॉम हॉक और अन्य मिसाइलें दे सकता है। टॉम हॉक मॉस्को तक मार कर सकती है। अमेरिका ने हाल ही में ईरान के परमाणु संयंत्रों पर टॉम हॉक मिसाइल दागे थे। कहने का मतलब है कि स्ट्रेटेजिक और बड़े हथियार जब आप किसी देश को देते हैं तो जियोपॉलिटिक्स भी उसके साथ साथ चलती है। तो बात अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट की। इसका पूरा नाम फेज्ड एरे ट्रैकिंग रडार फॉर इंटरसेप्ट ऑन टारगेट है। इस डिफेंस सिस्टम को रेथेन टेक्नोलॉजी और लॉकहीड मार्टिन ने मिलकर बनाया है। इसमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगी होती हैं और इसकी गिनती दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में होती है। यह अमेरिकी हथियारों के जखीरे का प्रमुख हथियार है। अमेरिकी फौज 1980 के दशक से इस सिस्टम का इस्तेमाल करती आई है। इस डिफेंस सिस्टम यानी बैटरीज के कई हिस्से हैं, जैसे कि रडार, कंट्रोल सिस्टम, पावर यूनिट, लॉन्चर्स और सपोर्ट व्हीकल। यह एयर डिफेंस सिस्टम एयरक्राफ्ट, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट कर उन्हें हवा में मार गिराता है। इस सिस्टम की क्षमताएं अलग अलग हैं, जो कि इस्तेमाल किए गए इंटरसेप्टर पर निर्भर करती हैं। पैट्रियट के भी कई वेरिएंट्स हैं। इसका PAC-2 इंटरसेप्टर टारगेट के पास जाकर विस्फोट करता है, जबकि PAC-3 की मिसाइलें सीधे टारगेट पर निशाना लगाती हैं। अमेरिका पैट्रियट का अपना कौन सा वेरिएंट यूक्रेन को देने जा रहा है, अभी ये स्पष्ट नहीं है। पैट्रियट में लगा रडार 150 किलोमीटर की ज्यादा दूरी से ही हवाई खतरों को भांपकर उन्हें खत्म कर देता है। रेथेन का दावा है कि जनवरी 2015 से पैट्रियट ने अलग अलग युद्धों और संघर्षों में 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया है। रेथेन की वेबसाइट के मुताबिक वह 240 से ज्यादा पैट्रियट फायर यूनिट की आपूर्ति कर चुकी है। अमेरिका, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन, जापान, कतर, सऊदी अरब और मिस्र सहित 19 देश इस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक एक पैट्रियट बैटरी की कीमत $1 अरब से ज्यादा है। इसमें सिस्टम की लागत $400 मिलियन और मिसाइलों की कीमत $690 मिलियन है। इसमें इस्तेमाल होने वाली एक मिसाइल की कीमत करीब $4 मिलियन है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।